हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपको 12 दिन पहले मेरा जाके वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं जा करके। वहाँ पे उसका लिंक भी हम दे देंगे, या 12 दिन पहले मेरा वीडियो देखिएगा। कम से कम उसको 7 से 7,500 स्टूडेंट देखे होंगे। हम बता दिए थे कि आपका बीपीएससी के द्वारा आपका जो है एग्रीकल्चर का बहुत सारा पोस्टों का वैकेंसी आ रहा है, और बहुत सारा पोस्टों का वैकेंसी आ भी गया। तो जो हम बोले वो 100% बात जो है सही हुआ। अब आइए, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि इस बार जो है थोड़ा सा प्रोसेस जो है इसका एग्जाम का थोड़ा चेंज है। अब क्या प्रोसेस है इसमें, न्यूनतम अर्हता में सिलेक्शन आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अपडेट और देने वाले हैं आप लोग के, ऑथेंटिक अपडेट यहाँ पे। और एक आपको बता देते हैं कि इसमें मात्र एक परीक्षा है, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू है, और इसका सिलेक्शन जो है बहुत जल्द होने वाला है। सब कुछ होने वाला है। कब इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि विज्ञापन संख्या दे, विज्ञापन संख्या जो है इसमें जो है, एक बात और ध्यान रखिए, इसमें 4 तरह का पोस्ट है। कितना तरह का पोस्ट है? तो 4 तरह का पोस्ट है। तो 4 तरह का पोस्ट है, तो चारों तरह का जो पोस्ट है, एक पोस्ट का जो विज्ञापन संख्या 18/2024 है, एक पोस्ट का 19/2024 है, और एक पोस्ट का 20/2024 है, और एक पोस्ट का 21/2024 है। आइए एक एक करके पोस्ट को देखते हैं। तो एक पोस्ट है आपको बिहार कृषि सेवा। बिहार कृषि सेवा में आपको किस किस पोस्ट को मिलेगा? तो इसमें एक होगा अनुमंडल कृषि प्राधिकारी होंगे, एक होंगे उप परियोजना निदेशक, एक होंगे सहायक निदेशक। अब इसके आइए सीट के बारे में देखते हैं। तो इसमें कुल सीट कितना है बिहार कृषि सेवा में? तो इसमें पूरा सीटों की संख्या है 155। लेकिन आपको पता है कि महिलाओं का जो है 35% आरक्षण है। तो उसको जल करके देखते हैं, एक एक चीज़ को लगातार बताते हैं आपको। चैनल पर नए हैं तो अभी भी बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आते रहेगा चैनल से, आपको लगातार समय टू समय आपको मिलता रहेगा। तो पहला देख लीजिए यहाँ पे कि इसमें जो अगर बिहार कृषि सेवा का बात किया जाए तो इसमें जनरल कैटेगरी का आपको 21 सीट है, जिसमें महिलाओं का जो है 35% आरक्षण होने पर 7 सीट रिजर्व है। उसी तरह आपको जो है अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में 39 सीट है, लेकिन इसमें भी महिलाओं का 14 सीट आपको रिजर्व है, क्योंकि 35% आरक्षण है। उसी तरह बात करें अनुसूचित जनजाति का तो 4 सीट है, उसमें 1 सीट महिलाओं का रिजर्व है। अत्यंत पिछड़ा की बात करें तो अत्यंत पिछड़ा में अच्छा सीट है, ठीक है। जनरल के बनिस्पत जनरल में मात्र 21 सीट है, लेकिन अत्यंत पिछड़ा में जो है अच्छा सीट दिया है, इस बार 41 सीट दिया है, जिसमें 14 सीट महिलाओं का रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग की बात किया जाए तो पिछड़ा वर्ग भी आपका जनरल कैटेगरी से आपका जो है ज़्यादा है। पिछड़ा वर्ग में 34 सीट है, जिसमें आपको महिलाओं का 12 सीट रिजर्व है। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर जो है 16 सीट है। तो 16 सीट है, जिसमें महिलाओं का जो है 6 सीट रिजर्व है। इस पूरी सीटों की बात किया जाए तो 155 सीट है। अब आते हैं दूसरी पोस्ट पे। तो दूसरा इसका है विज्ञापन संख्या 19/2024। अभी हम जाने 18/2024 का, अब जान रहे हैं 19/2024 का। इसमें एज का भी बहुत बड़ा मेंशन है। एज के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो बहुत सारे लोग लगातार हमारे पास ओवरेज वाले मैसेज कर रहे थे, तो उनका क्या होगा, सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो 19/2024 की बात किया जाए तो 19/2024 में बहुत कम सीट है, आपको 19 सीट है। कैटेगरीज वाइज देख लीजिए, जनरल कैटेगरी में 1 सीट है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जनरल कैटेगरी में हो गया 1 सीट, आपको अनुसूचित जाति में हो गया 3 सीट, आपको यहाँ पे देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा में हो गया आपको 8 सीट, और इसी तरह जो है पिछड़ा में 4 सीट हो गया। इसी तरह आपको जो है सीट की संख्या है, अब पूरा सीट की संख्या 19 है। उसी तरह हम 20/2024 का वैकेंसी का विज्ञापन संख्या की बात किया जाए तो इसमें जो है आपका कोई सीट नहीं, मात्र 11 सीट इसमें दिया हुआ है। इसमें जनरल कैटेगरी का कोई सीट नहीं है। आप समझ सकते हैं जनरल कैटेगरी का इसमें सीट नहीं है। इसमें अनुसूचित जनजाति का सीट है, अनुसूचित जाति का भी सीट नहीं है, अनुसूचित जनजाति का है। पूरा सीटों की संख्या मिलाकर के 11 है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 11 सीटों की संख्या है। उसी तरह बात किया जाए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि का, इसका जो है विज्ञापन संख्या 21/2024 का, इसमें सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कितना है? बहुत ज़्यादा है। और पूरा सीटों की संख्या 886 है, सॉरी 866 है, माफ़ कीजिएगा, 866 इसमें सीटों की संख्या है। इसमें जनरल कैटेगरी की बात किया जाए तो 219 सीट है। महिलाओं का 35% आरक्षण का बात की जाए तो 15 सीट, 77 सीट हो गया, 35%। और जो है उसी तरह से जो अनुसूचित जनजाति का जो है, अनुसूचित जो है आपको जाति का जो है सीट है, इसमें भी 175 है। फिर उसी तरह जो है आपका अनुसूचित जाति का, जनजाति का है, अत्यंत पिछड़ा का है, सभी तरह का सीटों है। 87 सीट जो है इसमें ईडब्ल्यूएस का है, और इसमें 30 सीट जो है इसमें महिलाओं का रिजर्व है। पूरी सीटों की संख्या 866 है। तो इसमें कहने का था मतलब यही हुआ कि विज्ञापन संख्या 21 और विज्ञापन संख्या 18/2024, ये दोनों आप भर सकते हैं, 18/2024 और 21, क्योंकि इस दोनों में सीट का संख्या 18/2024 में 155 सीट है,
और 21/2024 में कितना सीट है, तो 21/2024 में जो है आपका कितना सीट है, तो इसमें सीट जो है आपका 866 है। अब आते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि फॉर्म कौन भर सकता है। सबसे ये होगा कि नहीं फॉर्म भर कर सकता है, तो याद रखिए अब एग्रीकल्चर का है तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास एग्रीकल्चर का डिग्री होगा वही भरेगा, सिंपल ग्रेजुएशन तो इसमें भरेगा नहीं। तो इसमें जो है आपको 155 सीट वाला में क्या चाहिए, तो 155 सीटों में यहाँ पे देख लीजिए, हम इस विज्ञापन संख्या का बात कर रहे हैं 18/2024 का विज्ञापन संख्या की बात करें जिसमें 155 सीट है। इसका अगर हम बात किया जाए तो इसमें क्या खोज रहा है, तो इसमें जो है आपको कृषि विज्ञान से स्नातक की डिग्री खोज रहा है, ठीक है। और इसमें एक बात और ध्यान में रखना है कि इसमें जो है संवर्गीय विषय का स्नातक डिग्री मान नहीं होगा, जो एग्रीकल्चर का जिनके पास साइंस का भी डिग्री रहेगा वही मान होगा। और अगर हम बात किया जाए आपका जो जिसमें पूरी मिलाकर के आपको 19 सीट है, मतलब विज्ञापन संख्या 19/2024 का 19/2024 का विज्ञापन संख्या का अगर उसकी बात किया जाए तो उसमें सीटों की संख्या कम तो है, लेकिन उसके लिए भी आपको कृषि विज्ञान का आपके पास अगर डिग्री है तो आप भर सकते हैं फॉर्म। कृषि संकाय का भी होगा, कृषि अभियंत्रण का भी होगा, स्नातकीय होंगे तो आप भर सकते हैं। उसी तरह अगर हम बात किया जाए विज्ञापन संख्या 20/2024 की, विज्ञापन संख्या 20/2024 का बात किया जाए तो इसमें 11 सीट है। इसकी बात किया जाए तो इसमें जो है भर सकते हैं क्या, तो इसमें मान्यता प्राप्त कृषि जो है विश्वविद्यालय से या केंद्रीय विश्वविद्यालय से या इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन से आपके पास अगर स्नातक की डिग्री होगा तब भर सकते हैं, जिसको बोलते हैं पौधा संरक्षण, क्या बोलते हैं जिसको पौधा संरक्षण, वो भर सकते हैं। और चौथा बात किया जाए आपको बिहार कृषि अधीनस्थ का, जिसको विज्ञापन संख्या 21/2024 है, जिसमें सीटों की संख्या 866 है, उसकी अगर बात किया जाए तो उसमें जो है कौन भर सकते हैं, तो मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान से स्नातक होगा तो वही भर सकता है एग्रीकल्चर से। उम्र सीमा के बारे में हम शुरू में ही बता रहे थे वीडियो के शुरू में ही कि इसमें थोड़ा सा 21 साल से लेकर के आपको जो है अनरिजर्व के 37 साल ही मात्र दिया है, 37 साल ही दिया अनरिजर्व का, जबकि पता है कि एग्रीकल्चर का वैकेंसी बहुत कम निकलता है, लेकिन आपको जो है एज को बहुत कम दिया है। इसके लिए ओवर एज वाले लगातार हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, उनके लिए भी निदान होगा, ठीक है। अगर वो कितने लोग हैं ओवर एज वाले उस पर देखा जाएगा, अगर ज़्यादा ओवर एज वाले हैं तो आप याचिका भी लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अगर आप इस फॉर्म को भरने के इंटरेस्टेड हैं तो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात किया जाए तो इसमें 40 है, और 40 वर्ष दिया हुआ है महिलाओं का, और आपका पिछड़ा वर्ग का सभी महिलाओं का, तो पुरुष का 37 दिया है, अनारक्षित का और महिलाओं का दिया है 40, ठीक है। और अनुसूचित जाति या जनजाति को दिया है 42, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात है कि विज्ञापन संख्या 18/2024, 19/2024 और 20/2024 जो अभी लगातार जो हम बताएं उसमें विधिवत नियोजित या कार्यरत संविदा कर्मियों को समान पद पर सीधी भर्तियां के तहत नियमित नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्ष तक छूट दी जाएगी। मतलब जितने वर्ष से वो संविदा पे कहीं योगदान दे रहे हैं या कार्यरत हैं तो जितने वर्ष से वो कार्यरत हैं उनको उतना वर्ष का इसमें छूट दिया जाएगा। अगर वो 4 साल से कार्यरत हैं तो जो 37 साल एज यहाँ पे है जनरल कैटेगरी का, तो 4 साल इसमें जोड़ दीजिएगा तो 41 साल तक जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ पे बोला गया, एक बात और भी बोला गया यहाँ पे, एक चीज़ और समझ लीजिए कि जितने वर्षों तक उनके द्वारा बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान वर्ग में कार्य किया हो तो विज्ञापन संख्या 1/8/2024 में अधिकतम 60 साल से अधिक ना हो, ठीक है, तो भी आप वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन संविदा के आधार पर अगर कहीं काम कर रहे हैं तो लेकिन एक बात ये डेट भी दिया हुआ है कि 1/8/2023 से अधिकतम 60 वर्ष का नहीं हो गए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तब समझ गए बातों को। अब आते हैं विज्ञापन संख्या 21/2024 का, और उसी तरह जो है एज का है, ठीक है। तो एज में यही बता दिया गया है आपको कि 5 वर्षों की तो छूट मिल रही है। यहाँ पे यह भी बोला गया था कि समान प्रशासन विभाग की तरफ से आपको जो है 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के आयु में छूट की दावा करने की स्थिति में समक्ष प्राधिकार का निर्गत प्रमाण पत्र के जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप में अंकित करना है कि अभ्यर्थी बिहार सरकार के निरंतर 3 वर्ष से सेवा पूर्ण कर चुके हैं। 3 वर्ष से अगर कहीं आप सेवा दे रहे हैं तो आपको 5 साल की छूट दिया जाएगा, यहाँ पे बोला गया है। और एक देख लीजिए एज के लिए, यहाँ पे एज के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि एज वाले लगातार हमारे पास मैसेज कर रहे थे, उनके चलते हम बता रहे हैं। तो एज वाले का एक और देख लीजिए, आपको समान प्रशासन विभाग से आपका जो है ज्ञापन संख्या 22/218 दिनांक 12/12/2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के सेवा में आने के उपरांत उनकी
पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी कुल 5 अवसर की अनुमान्य होंगे। ठीक है, तो जो भी आपको जो है बिहार सरकार में सेवा दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको 5 अवसर का जो अनुमान होंगे और निर्धारित 5 अवसरों का गणना संकल्प निर्गत हेतु तिथि के बाद ही प्रारंभ किया जाएगी। पूर्व से उपभोग कर रहे अवसरों को उपेक्षा में ली जाएगी। यहाँ समझ सकते हैं पूरी तरह से। आइए हम सिलेक्शन प्रोसेस का देखते हैं। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो 200 अंकों का इसमें देख लीजिए चयन का जो इसमें लिखित परीक्षा होगा और उसके बाद आपका क्या होगा, तो साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होगा, मौखिक परीक्षा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो समान हिंदी पूछा जाएगा, समान ज्ञान पूछा जाएगा और आपको बिहार कृषि सेवा से पूछा जाएगा। तो समान हिंदी में क्या पूछा जाएगा, तो उसमें एक पत्र आपको 100 अंकों का पूछा जाएगा, प्रश्नों की संख्या 100 होंगे। समान अध्ययन का भी प्रश्नों की संख्या 100 होंगे और आपका जो है इसमें 2 पेपर पूछा जाएगा। इसमें जो होगा प्रश्नों की संख्या 100 और 100 होंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर इसमें प्रश्नों की संख्या तो 100 होगा, लेकिन इसका एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें भी द्वितीय पत्र में भी आपको जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 100 गुने 2 मतलब 200 अंकों का आपका होगा आपका ये, और 100 नंबर का आपका हिंदी होगा, 100 नंबर का आपका समान अध्ययन होगा, जनरल साइंस होगा या जनरल नॉलेज होगा। अब आते हैं उसी तरह से जो देख लीजिए आपका ये कृषि अभियंत्रक जो बताए थे, जिसका विज्ञापन संख्या आपको यहाँ पे देख सकते हैं 3-4 तरह का पोस्ट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम आपको बताए हैं, बहुत डिटेल से अच्छा से बता दिए हैं आपको। ये तो बताएं अभी कि ये वाले के आपको 100 अंक के 2 पेपर होंगे, 100 अंक के 2 पेपर होंगे, 2 नंबर के होंगे। और उसके लिए आपको एक पेपर जीके जीएस का होगा, एक पेपर आपका हिंदी का होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए, अभी हम इसका बताएं फिर इसका बता रहे हैं, लगातार अब सब काम बता रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें देखिए बता दे रहे हैं, तो इस पर जो है इसमें भी आपका जो 100 अंक को होगा, इसमें भी 100 अंक का, इसमें भी 100 अंक का, और इसमें भी होगा 100 अंकों का, इसमें भी 100 अंकों का। तो कहने का मतलब मेरा यही हुआ कि पहला पेपर आपको जो है एक पत्र आपको समान हिंदी देना है 100 अंकों का, उसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा, उसका पूर्णांक भी 100 होगा। और उसके बाद जो है आपको 100 अंक का जो है आपको फिर आपको जनरल नॉलेज देना है। उसके बाद आपको जो भी विषयों का भरिएगा उसमें 100 अंकों का ही प्रश्न होगा, लेकिन उसमें 2 अंकों का दिया जाएगा। ठीक है, तो आप पूरी तरह समझ सकते हैं। अब आते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। न्यूनतम आहारता यहाँ पे बोला गया है कि न्यूनतम आहारता हम इसलिए बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर में ही किसी को चुनना है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में न्यूनतम आहारता का बात किया तो 40%, और आपको अत्यंत पिछड़ा का बात किया तो 34%, और पिछड़ा का वर्ग किया तो 36% बात किया जाए, और आपको दिव्यांग या फिजिकल हैंडीक्राफ्ट की बात किया जाए तो 32%। अब आइए समझते हैं कि इसका देख लीजिए, यहाँ बोला गया है एक तीसरा नंबर समझते इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि लिखित परीक्षा संबंधित विषय पत्र ये समान ज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार के विभाग में संकल्प ज्ञापक संख्या 2374 या 16/7/2007 का कुंडिका संख्या 10 के आलोक में साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या में अधियाचित रिक्तियां 2.5 गुना होगी। तो जितने सीट है उसका 2.5 गुना को आपको साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। कोटिवार समान कटअप अंक के प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का ही चयन साक्षात्कार रूप में होगा। तो समझ सकते हैं कि 2.5 गुना के लोगों को बुलाया जाएगा आपको साक्षात्कार में। अब उसको जो देख लीजिए, साक्षात्कार जो होगा आपको कितने अंकों का होगा, तो 50 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार कितना अंकों का होगा, तो 50 अंकों का होगा। ये मौखिक होगा। और एक बात यहाँ पर समझना है, यहाँ पर 5 नंबर पर समझना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप परीक्षा पास कीजिएगा तो आपको साक्षात्कार में तो आना होगा, क्योंकि 50 नंबर का साक्षात्कार है। उसके बाद अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, इसमें समझ लेते हैं कि विज्ञापन संख्या 18/2024 जिसकी जिक्र हम कर रहे हैं, 19/2024, 20/2024 में मेधा सूची में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा के प्राप्त अंकों के योग एवं समान पद पर संविदा नियोजन के तहत किसी कार्य अवधि की अधिमानना देते हुए दी जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं यहाँ पे कि चयन के लिए अंकों का जो है अधिमानता क्या होगा उसका समझते। लिखित परीक्षा साक्षात्कार में जो है आपको 75 अंक होगा। अब बिहार सरकार के जो संविदा अंक से जो समान पद के जो कार्य अवधि में होगा तो उसका 25 अंक होगा। उनको 25 अंक का बेनिफिट भी यहाँ मिल रहा है। तो पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि 300 अंक यहाँ पर समझिएगा, 300 अंक और 75 अंक यहाँ पर समझ लीजिएगा तो 550 अंक होगा, जिसमें 25 अंक जो है आपको बिहार सरकार के संविदा के आधार पर समान पद के लिए आपको कार्यावधि का अधिमानता होगा। अब आइए समझते हैं इसका कि कब से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, अब कब इसका क्या होगा सब कुछ समझते हैं। आरक्षण का तो देख लीजिए, आरक्षण का तो वही बिहार का जो होंगे
उनको यहाँ पे लाभ होगा, नहीं तो फिर जनरल कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, बोला भी गया है कि ऑनलाइन आवेदन में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण लाभ का राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर ही दे होगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं इसमें कि कब इसका ऑनलाइन होगा। तो इसमें यहाँ पे फॉर्म भरने के समय में कोड का देखिए उपयोग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोड का, कि इसमें देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति का जो है आपको जो है कोड क्या डालना है, तो अनुसूचित जाति का जो कोड आपको डालना है 2 डालना है, अनुसूचित जनजाति का कोड 3 डालना है, और अत्यंत पिछड़ा का कोड 4 डालना है, पिछड़ा का कोड 5 डालना है, ईडब्ल्यूएस का कोड आपको 6 डालना है। ठीक है, कोटि कोड जिसको बोलते हैं। और आइए इसमें समझते हैं कि इसका कब से इसका ऑनलाइन होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। तो इसका ऑनलाइन का देख लिया जाए कि ऑनलाइन इसमें क्या क्या होगा, कब होगा इसका ऑनलाइन। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि इसका ऑनलाइन का क्या है। तो इसमें फॉर्म भरने का कब, इसमें देख लीजिए कितना लग रहा है। पहले फॉर्म भरने का देख लीजिए, तो जनरल कैटेगरी के होंगे तो उनको 750 रुपया देना होगा, और अगर अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे तो 200 रुपया देना होगा। सभी आरक्षित महिलाओं का जो होगा 200 ही लगेगा। ठीक है, और दिव्यांग का फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के 200 ही लगेगा, और आपके अन्य सभी उम्मीदवारों को 750 लगेगा। तो जो भी बाहर से भरेंगे उनको, बाहर का अदर स्टेट वाले को 750 लगेगा। अनुसूचित जनजाति का जो होगा 200 लगेगा, और आरक्षित महिलाओं का जो होगा 200 लगेगा। दिव्यांग का जो होगा फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का भी 200 लगेगा। और यहाँ पे ध्यान देना है कि अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस जो है आपको 200 रुपये अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए आपको जो होगा देना पड़ेगा। जितना पोस्ट भरिएगा उतना आपको देना पड़ेगा, याद रखिए। और यहाँ पे एक ध्यान रखिए, यहाँ बोला गया कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन के पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड अंकित किया गया है, तो उन्हें बायोमेट्रिक फीस 200 रुपया आपको अतिरिक्त शुल्क प्रति पद भुगतान नहीं करना होगा। तो आपको जो लगेगा, जो एक ही बार लगेगा। अब आते हैं कि कब से इसका ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन का देख लेते हैं। तो 15 तारीख से इसका ऑनलाइन होगा, 15/1 से ऑनलाइन होगा, 28 जनवरी तक इसका ऑनलाइन होगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको भर सकते हैं। और फिर जैसे ही फॉर्म जिससे ऑनलाइन भराता है वैसे ही भराएगा। बीपीएससी का जिस तरह से फॉर्म लेता है उसी तरह से भराएगा। ये बीपीएससी इसका एग्ज़ाम ले रही है। इसमें मात्र एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद इसका जो है इंटरव्यू है। और एग्ज़ाम जो है कितना अंकों का है, तो एग्ज़ाम जो है आपको 200 अंकों का। पहले तो हिंदी और आपका समान अध्ययन का होगा, उसके बाद आपको 200 नंबर का क्या होगा, आपको पेपर होगा 200 और 200 400 नंबर का। 200 आपको प्रश्न होंगे, 400 नंबर का पेपर होगा आपका। उसके बाद जो होगा आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, उसी पे आपका मेरिट बनेगा। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह ऑथेंटिक अपडेट जानने के लिए। धन्यवाद।